हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एसक्यूएल की सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसिकली एसक्यूएल की सब क्वेरी क्या होती है। तो सब क्वेरी के हमें कुछ भी अगर हमारे पास एक सब क्वेरी है तो उसका बेसिकली मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट के अंदर हमने दूसरी नेस्टेड स्टेटमेंट को लगा दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे चल के चला, अगर हम कोई भी एक सिलेक्ट क्वेरी की क्वेरी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई भी एक इनर क्वेरी दूसरी लगा दे तो उसको हम बेसिकली सब क्वेरी कहते हैं। मतलब क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी आएगी, उसको हम सब क्वेरी नेम देते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है बेसिकली ये है, सेलेक्ट कॉलम नेम। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम के नेम से लिखेंगे, उसके बाद टेबल के नेम, फिर वेयर जो भी हमें कंडीशन लगानी है वो, उसके बाद ऑपरेटर। ऑपरेटर का यहाँ पे मतलब है बेसिकली आप कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हो। आप एंड यूज़ करते हो, आप इन यूज़ करते हो, आप एग्जिस्ट यूज़ करते हो। ठीक है, सिलेक्ट, उसके बाद जो भी हमने एक क्वेरी यूज़ की हुई है, मतलब ये हमारी एक फर्स्ट क्वेरी आ गई ऊपर वाली और इसके अंदर एक दूसरी क्वेरी आ गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड क्वेरी या फिर इसको बेसिकली सब क्वेरी। तो इसको हम ट्राई करके देखेंगे। बेसिकली अगर हम एक बेसिक क्वेरी लेके चले, सिलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्रिएट किए थे, जैसे कस्टमर्स अंडरस्कोर ऑर्डर्स, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर पेमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स वेयर। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक जो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर टेबल है उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट है। ठीक है, तो हम जनरल एक क्वेरी चलाएंगे यहाँ पे, वेयर ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1000। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो देखो यहाँ पे इसने मुझे दो डाटा रिटर्न करके दिए, कस्टमर आईडी 3 है और एक 4 है। ठीक है, जिसका जो ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट है वो है ग्रेटर देन 1000। तो एक बार अगर हम इसके अंदर देखें तो ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट 3000, कस्टमर आईडी 3 है और 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, सब क्वेरी बेसिकली। तो उस सब क्वेरी के अंदर बेसिकली क्या चीज़ हम इसको कह सकते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई भी डायनेमिक क्वेरी चलानी है। ठीक है, उसको हम सब क्वेरी के अंदर भी कॉल करवा सकते हैं, या फिर अगर आपने एक जॉइन यूज़ करना है बट आपको जो मेथड है वो एक सब क्वेरी के अंदर होना चाहिए, तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे दो टेबल्स लूँगा, कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स और कस्टमर्स टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो CUSTOR है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स को। ठीक है, वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं दो कॉलम्स लूँगा, एक कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और एक जो कस्ट डॉट नेम है वो। ठीक है, ये जो कस्ट है वो कस्टमर्स को हम डिनोट कर रहे हैं। तो उसके बाद तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर उसको हमने CUSTOR कस्टोर कर दिया और जो कस्टमर था उसको हमने एज अ कस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक क्वेरी लिख ली। ठीक है, इसके बाद हम एक वेयर क्लोज का यूज़ करेंगे। इसको आप चाहे स्मॉल भी कर सकते हो, चाहे आप कैपिटल भी कर सकते हो वेयर। अब जो हमारे यहाँ पे देखो, जो कस्टमर्स टेबल है उसके अंदर हमारे पास नेम है और जो आईडी है वो यहाँ पे लिंक्ड है हमारे पास कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के टेबल के अंदर जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है उसके साथ। ठीक है, ये कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है और ये लिंक कर रही है जो कस्टमर्स के टेबल के अंदर जो आईडी है उसके साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको लिंक करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि जो कस्टोर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है वो इक्वलेंट होनी चाहिए कस्ट डॉट आईडी के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाएंगे ऑपरेटर का, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, पेयर कस्टमर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट
जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1000, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ गलती हुई है। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी क्योंकि वो उसमें जो था 3000 और 4000 ही था, बट हमने 10,000 तक लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा रन करूँ। अब देखो यहाँ पे एक इसको मैं दोबारा करूँगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो कस्टमर अंडरस्कोर आईडी वो आई 3 और 4, और जो नेम आए वो आए हेमंत एंड गौरव, ठीक है। अब हेमंत और गौरव यहाँ पे है, ठीक है। कस्टमर, ये जो कस्टमर्स टेबल है, ये वाला जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो वो कस्टमर्स टेबल, और राइट साइड है हमारा कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स का टेबल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है हमारे पास हेमंत और गौरव जिनकी आईडी है 3 और 4। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे आ गई 3 और 4, और इनका ऑर्डर अमाउंट है 3000 एंड 4000, ठीक है। और जो 1 और 2 पे इनकी 1000 है, 1001 पे है विनीत है, सेकंड पे मानस, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर अमाउंट है वो 1000 है। अगर यही हम इक्वलेंट डाल दें, सॉरी, इक्वल डाल दे, ठीक है, इक्वल टू 1000, तो ये क्या करेगा, वो 1000 के इक्वलेंट ढूंढेगा। अब यहाँ पे विनीत और मानस आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे इसके अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसको हमने यूज़ किया। सॉरी, इसको हम कंपैरिजन कहते हैं, इसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल एक जैसे ये हमने क्वेरी लगाई, ये हमारी बेसिक एक क्वेरी, उसके अंदर हमने एक सब क्वेरी लगा दी, मतलब इसकी जो आउटपुट आएगी, ठीक है, वो इसके साथ मैच करेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब मान लो हमने एक इन का यूज़ करना, आई एन इन का, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेयर वेयर ट्रस्ट डॉट आई डी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमने सिंपली सेम क्वेरी चलाई, बट मैंने क्या किया, अब यहाँ से जो आउटपुट आनी थी वो आनी थी हमारे पास कस्टमर अंडरस्कोर ऑर्डर्स के टेबल में से, ठीक है। तो वो हमें क्या रिटर्न कर देता, हमें कस्टमर अंडरस्कोर आईडी रिटर्न कर देता, और वो हमें किसके थ्रू मैच करवानी थी, इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं इसको भी रन करके देखता हूँ। देखो जो रिजल्ट है वो हमारे पास हमेशा हेमंत और गौरव भी आएंगे 1000 से ग्रेटर देन, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं। अब हम यूज़ करेंगे एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट भी बेसिकली सेम, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्वेरी है, जो वेयर की क्लॉज है, वो हमारी सब क्वेरी के अंदर चली जाती है। तो उसको मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, वेयर कस्टमर, हम यहाँ पे ये ना लिख के हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू कस्ट डॉट आई डी, ठीक है। और इसके बाद हम लैंड लगा देंगे। अब इसके पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे EXISTS एग्जिस्ट का, और एग्जिस्ट के साथ हम यहाँ पे लगा देंगे वेयर क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेयर एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता तो हमें रिजल्ट शो करेगा बेसिकली, ठीक है। इसको रन करेंगे तो हमेशा की तरह हमारा जो आंसर है वो सेम ही रहेगा, हेमंत और गौरव, ठीक है। अब इसको हम डायनेमिकली यूज़ करते हैं बेसिकली, क्योंकि इसकी जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली हमारे जो क्वेरी है उसके ऊपर रिलाई करेगी हमेशा, ठीक है। इसके लिए हम सब क्वेरी का यूज़ करते हैं। सब क्वेरी बेसिकली हम एज अ जॉइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे हमें एक आउटपुट के ऊपर दूसरे आउटपुट को रिलाई करना होता है, उसके लिए हम सब क्वेरी को यूज़ करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।